ललन सिंह यादव, सावित्रीबाई फुले, शहीद जगदेव प्रसाद, पेरियार रामास्वामी नायकर, अनगिनत महापुरुषों को जब आप चिंतन मनन करेंगे और अंत में जब आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब पढ़ेंगे, इनको चिंतन मनन करेंगे, तो आपको कहीं से नहीं लगेगा जे आत्मा और परमात्मा है। मैं किन्हीं आदमी का छींटा कसी नहीं कर रहा, किन्हीं आदमी का विरोध भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अपने समाज में है। विभा जी चली गई, हम लोग इनके कितने ढोल कान लेंगे, कपार पीट लेंगे, अपना प्राण भी न्यौछावर कर देंगे, लेकिन ये आने वाले नहीं। तो इसलिए कहा गया साथियों, जो जीवन मृत्यु सत्य है, जो एक न एक दिन जन्म लिए हैं, उनको एक न एक दिन मरना निश्चित है। लेकिन हम लोग बहुत सारे घर के गार्जियन, बच्चे सभी बीमार पड़ते चले गए। ये एक कंप्लीट डॉक्टर का घर है, ये कंप्लीट एकदम फुल्ली कंप्लीटेड डॉक्टर का घर है। इसके बावजूद पूरे घर परिवार के सदस्य लगभग बहुत से लोग यहाँ पे गमगीन होने के मामले में सब कहीं ना कहीं से, किसी को बुखार लगना, किसी को जार लगना, किसी को माथा में दर्द। ये पहला मौका होगा जब हम इस तरह का परिवार देखे हैं। कम से कम घटना तो है, घटना किसी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम लोग उस पर प्रिकॉशन कर सकते हैं, हम लोग उसको कैसे उबार सकते हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए। आज डॉक्टर साहब के हाथों को कैसे मजबूत करना है, डॉक्टर साहब के बच्चे फिर से कैसे स्कूल जाएं, डॉक्टर साहब के घर में जितने भी महिला हैं, पुरुष हैं, वो लोग लगातार खाना नहीं खा रहे हैं सही से, अभी तक गमगीन है, वो कैसे उभरे, इस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास बहुत से वक्ता का लिस्ट है और वो अपने बातों को रखेंगे भी, लेकिन हम लोग को आज एकदम इतना दिमाग में रखना है कि इनके दुख में हम लोग जो शामिल हुए हैं, इनको एकदम पटरी पर लाना है और पुनः इनका जीवन काल कैसे पटरी पर आए, इनके बच्चे कैसे स्कूल जाए, ये मेरा पहला मोटिव होगा। और मेरा यही उद्देश्य होगा कि इन्हें किस तरह से हम कार्य को पुनः संपादित कराएं। तो हम इस कार्य को हम संपादित करने से पहले हमारे पास बहुत से वक्तागण हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा, हमारे रवि सर हैं, मैं इन्हीं से सबसे पहले चूंकि लेना चाहूंगा फीडबैक। ऐसे इनसे बाद में लिया जाता है, लेकिन आज कुछ मामला दूसरा है, इसलिए मैं डायरेक्ट इन्हीं से मैं चाहूंगा कि अपने बातों को रखे, उसके बाद मैं अन्य लोगों से रखूंगा। ये कुछ अलग तरह का बात है, इसलिए मैं रवि सर से चाहूंगा कि आप स्टेज पे आए और अपने बातों को रखें। धन्यवाद। हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालन कर रहे हमारे प्रिय साथी पंकज जी, मंचा सिंह गोसाई साहब, हमारे मित्र प्रोफेसर अजय कुमार जी, 6 इंडिया न्यूज के संपादक भाई इंद्रजीत जी, और सामने बैठे हमारे सभी अभिभावकगण, साथीगण एवं माताएं एवं बहनें। साथियों, आज बहुत दुख की घड़ी है और इस घड़ी में हम सभी आदमी विभा कुमारी जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी बात कहां से रखूं, बोलने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत कम समय में मात्र 32-33 साल की उम्र में विभा जी हम सभी के बीच से चली गई। साथियों, जैसा कि हमारे
अध्यक्ष महोदय बताए हैं कि जाना तो एक दिन सभी को है और जीवन मृत्यु सत्य है, ये हम सभी जानते हैं। हम लोग को भी एक न एक दिन मरना पड़ेगा। जैसे विभा जी गई है वैसे हम सभी को एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन कब जाएंगे वो पता नहीं। लेकिन जाना निश्चित है, मरना निश्चित है, मृत्यु सत्य है। इसीलिए कहा गया है साथियों, ये जीवन मृत्यु सत्य है। तो आज हमारे बीच विभा जी नहीं है। मैं पुनः अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ साथियों। और भाई महेश्वर जी को और इनके पूरे परिवार को, इनके सखा संबंधी को भी निवेदन करूंगा कि धैर्य का परिचय देते हुए अब परिवार बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे आप बढ़ेंगे, उस पर भी चिंतन मनन करना। साथियों, विभा जी चली गई, हम लोग इनके कितने रो कान लेंगे, कपार पीट लेंगे, अपना प्राण भी न्यौछावर दे कर देंगे, लेकिन ये आने वाले नहीं। तो इसलिए कहा गया साथियों, जो जीवन मृत्यु सत्य है, जो एक न एक दिन जन्म लिए हैं उनको एक न एक दिन मरना निश्चित है। लेकिन हम लोग जीवन मरण सत्य है इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादा ध्यान दे देते हैं ये राम नाम सत्य है। साथियों, राम नाम सत्य है कि नहीं है वह दूसरा पैराग्राफ है, वह विचारणीय है, उसमें संशय है ये राम नाम सत्य है कि नहीं है। इसलिए संशय है ये कोई आदमी मर जाते हैं साथियों, तो हम लोग राम नाम सत्य बोलते हैं, गंगा माई की जय बोलते हैं। लेकिन अगर राम नाम सत्य है, राम भगवान के नाम है, तो किसी के शादी विवाह में, किसी के नामाकरण में, किसी के पूजा पाठ में राम नाम सत्य क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए संशय का विषय बन जाता है ये राम नाम सत्य नहीं है या राम भगवान के नाम है कि नहीं है, उसमें थोड़ा संकोचित हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि सिर्फ मरने पे ही राम नाम सत्य बोलते हैं। किसी के शादी विवाह में अगर हम राम नाम सत्य बोल देंगे तो लगता है जो बहुत अहित हो जाएगा हमारे साथ, इसलिए प्रूफ नहीं हो पाता है जो राम नाम सत्य है। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं और देखते भी हैं, इसको मतलब परीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है। हम सभी देखते हैं जो साथियों जो जन्म लिए हैं वो एक नहीं। हमारे बीच विभा जी नहीं है, लेकिन जानते हैं जो जीवन मृत्यु सत्य है, तो हम लोग भी कुछ धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। दुख है, चिंता है, गमगीन माहौल है, लेकिन धैर्य इसलिए आ जाता है कि हम सभी को एक दिन विभा जी के रास्ते जाना है। साथियों, ये बहुत पहले चली गई, अभी नहीं जाना चाहिए था। हम एक सप्ताह पहले, 4-5 दिन पहले यहाँ आए थे तो महेश्वर जी को देखे जो बच्चा दो साल बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है साथियों। देखने के बाद इतना मर्माहत हुए, आंख से आंसू टपकता है, लेकिन क्या किया जाए, धैर्य रखना पड़ेगा। और महेश्वर जी से भी निवेदन करते हैं धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। और कैसे आपका जो बच्चा है ये कैसे आगे बढ़े, पंकज जी भी बोले हैं, उस पर भी बहुत बड़ा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा। हम लोग तो आए हैं फिर घर चले जाएंगे, लेकिन महेश्वर जी का जो दुख है, इनके परिवार का जो दुख है, इनका जो अनुपस्थिति विभा जी को खलेगा,
उतना हम लोग को नहीं खलेगा, इसलिए कि हम लोग तो नजदीक में रहेंगे नहीं। लेकिन फिर भी महेश्वर भाई आपसे निवेदन करेंगे, और आप तो एक समझदार व्यक्ति है, धैर्य का परिचय दीजिएगा। साथियों, दूसरी पैराग्राफ में हम आते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, चाहे रूप जो हो। कोई शादी विवाह में कोई मर जाते हैं, कोई गिरी प्रवेश में, कोई नामाकरण, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं या पंडित जी को नहीं बुलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर चिंतन मनन करेंगे तो उस विधि में हम लोग चले जाते हैं, चाहे रूप जो हो। साथियों, अगर कब महामानव बुद्ध का, जैसे आपने यहां देखा, माता विभा जी का भी प्रतिमा लगा हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही प्रतिमा लगा हुआ है, और इधर महामानव गौतम बुद्ध जी का भी प्रतिमा लगा हुआ है। साथियों, जब इनका आप बुद्ध से लेकर के कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास जी से लेकर के ललन सिंह यादव, सावित्रीबाई फुले, शहीद जगदेव प्रसाद पेरियार, रामा स्वामी नायकर, अनगिनत महापुरुषों को जब आप चिंतन मनन करेंगे और अंत में जब आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब पढ़ेंगे, इनको चिंतन मनन करेंगे, तो आपको कहीं से नहीं लगेगा जे आत्मा और परमात्मा है। मैं किन्हीं आदमी का छीटा कसी नहीं कर रहा हूं, किन्हीं आदमी का विरोध भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अपने समाज में है, सभी लोग अपने लोग हैं, हम लोग अपने लोग में बातचीत करते हैं। जो कहे आत्मा और परमात्मा का बात इन्होंने बाबा साहब ने भी नहीं किया, हमारे कबीर साहब ने भी नहीं किया, संत शिरोमणि रविदास साहब ने भी नहीं किए। लेकिन अगर अंत में जब बाबा साहब के प्रति 22 प्रतिज्ञा में आवेंगे तो कहीं आत्मा का बात नहीं होता है, परमात्मा का बात नहीं होता है। और मेडिकल साइंस में, जैसे भाई महेश्वर जी तो मेडिकल साइंस में है, अगर आप इस शरीर को पोस्टमार्टम भी करते हैं या करेंगे तो कहीं आपको आत्मा शब्द नहीं आता है। कोई किसी का कोई मर जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है तो किसी का हार्ट चौक करता है, किसी का किडनी फेल होता है, किसी का लीवर डैमेज होता है। मतलब एवं प्रकार से शरीर का बहुत सारा अंग है वो डैमेज होता है, और डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो दिखाते हैं जिसको यह बात है, इसको वह बात है, लेकिन यह नहीं कहते हैं कि इनका आत्मा खराब हो गया, इसका इलाज कर दीजिए। वो अलग अलग शरीर का, बॉडी का वैज्ञानिक अलग अलग साइंटिफिक नाम है, उस नाम से हम लोग जानते हैं। अब रह गया जो आत्मा परमात्मा शब्द कहां से आ गया। तो साथियों, जब इसको आप चिंतन मनन करेंगे और गहराई तक जाएंगे तो आत्मा और परमात्मा, स्वर्ग और नरक, यह ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत आ जाता है। और ब्राह्मणी व्यवस्था में हम सभी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुमराह किया जाता है, चाहे लाइन जो हो। मैं पुनः फिर सभी आदमी से अपील करता हूं, हमारे साहब भी बैठे हुए हैं, पंकज जी के भाई हैं, एडवोकेट भी है, विद्वान साथी हैं। साथियों, अगर बाबा साहब के आइडियोलॉजी में आप जाएंगे, इनके विचार को आज आप पढ़ेंगे, तो कहीं आपको आत्मा परमात्मा का लॉस, कहीं आत्मा परमात्मा का समावेश नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, लेकिन वही जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जाएंगे, चाहे जहां भी जाए, जिस रूप में जाए, जिस समाज में चले जाए, तो आपको वहां वो चीज मिल जाता है। साथियों, यहां छुटका हो गया, माथा छिला रहे हैं। किसी बच्चे का जन्म होता है, वह भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में छुटका ही माना जाता है।
वहां भी कहते हैं जब आप 5 दिन 10 दिन आपका छुटका हो गया, कोई नया काम नहीं कर सकते। जबकि बच्चा जन्म लेता है, बहुत खुशी की बात होता है। और माथा छील देना एक तरह से अगर समझिए, ये भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। कहीं हमारे आप संत शिरोमणि रविदास जी का ही आप पढ़ लेंगे तो मुंडन, सिर मुंडन का कहीं बात नहीं आपको मिलेगा, लेकिन माथा छील लेना, किसी को बेवकूफ बना देना, किसी को हानि पहुंचा देना, ये भी एक मुहावरा है। सभी विद्वान साथी लोग बैठे हुए। साथियों, हम यादव जाति से आते हैं। मेरा नाम रवि कुमार यादव है। राम लगन राज डिग्री कॉलेज में हम इतिहास विभाग में है, टीचिंग में है। और हमारे पिताजी 2021 में मर गए थे। हम 3 भाई हैं, हमने माथा नहीं छिलाया था। अब तब कहिएगा जी भाई कार्यक्रम कैसे किए थे? तो कार्यक्रम इन्हीं महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे श्रद्धांजलि सभा लगाए थे। हमारे इंद्रजीत जी सब लोग गए हुए थे और सिर्फ कैंडल जलाए थे। कैंडल इसलिए जलाए थे, बुद्ध के आइडियोलॉजी में आप जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के आइडियोलॉजी में जाएंगे, संत शिरोमणि रविदास जी के आइडियोलॉजी में जाएंगे, कबीर साहब के आइडियोलॉजी में जाएंगे, तो उन्होंने कहा है आपो दीपो भव। यह महामानव बुद्ध के विचार है और इनके विचार को ही लेकर के इन महापुरुषों ने आगे बढ़ाया है। तो आपो दीपों के भव का मतलब हो जाता है कि आप अंदर का दीपक जलाइए। जैसे अंधकार में अगर आप दीपक जलाएंगे तो प्रकाश हो जाता है, दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से अंदर का जब दीपक जलाएंगे तो हमको दिखाई देगा, हम अंधविश्वास से ऊपर उठेंगे, पाखंडवाद से अलग हो जाएंगे। साथियों, तो दीपक का प्रतीक है जो प्रकाश की ओर जाना। और होमन भी हुआ है, अगरबत्ती भी जला है। और होमन और अगरबत्ती या हुमा जो भी कह लीजिए, वह अंधकार की ओर जाने का प्रतीक होता है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि हमारा समाज लोग है तो अपने बीच बात रख रहा हूं। और कहीं न कहीं हम लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तरफ चले जाते, क्योंकि साथियों, जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था से कोई आदमी अगर श्राद्ध कार्यक्रम करते हैं, शादी विवाह कुछ भी करते हैं, तो हम अंधविश्वास पाखंडवाद का रास्ता अपनाते हैं। और हम लोग करते हैं, चूंकि हम लोग वाम से वाले लोग हैं। 2003 से वाम से संगठन में आए, चूंकि यह विद्वानों का संगठन है। और जब हम लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जब विरोध करते थे, तो भाई पता, फिर बड़े बड़े रिसर्च लोग जब इन महापुरुषों को जब पढ़े, हम लोग के सीनियर साथी लोग, तो कहे कि भाई एक भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का स्थापना किया जाना चाहिए, कि जिसका संस्कृति होता है उसी का शक्ति भी होता है। तो है भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का निर्माण किया गया साथियों। और यह मंच बुद्ध, कबीर, रविदास, पेरियारामा स्वामी नायकर, ललई सिंह यादव, माता सावित्री बाई फुले, जगदेव प्रसाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन महापुरुषों के विचार को आगे लेकर के चल रहा है साथियों। और जब कोई आदमी मर जाते हैं तो हम लोग जब ले जाते हैं घाट पे, तो कहते हैं जीवन मृत्यु सत्य है। जो मर गए उनका नाम लेते हैं, ये फलना आदमी अमर रहे। लेकिन अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जाएंगे तो वहां लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, गंगा माई की जय। मर गई विभा माई, नाम ले रहे हैं गंगा माई की, इनका नाम लेना चाहिए। और ये विभा माई हमसे उम्र में कम है, लेकिन माई मैं इसलिए शब्द इनको लाता हूं क्योंकि ये भी बच्चे के माँ बन चुकी, इसलिए आप लोग यहाँ कंफ्यूज में नहीं रहिएगा। दुर्गा माई को हम लोग माई नहीं कहते,
उनको दुर्गे जी कहते हैं, चूंकि वो शादीशुदा नहीं हो, बच्चा भी नहीं पैदा किए। लेकिन हमारे अंधविश्वास ब्राह्मणवादी वाले लोग कहेंगे दुर्गा माई की जय, लेकिन दुर्गा माई नहीं, यहाँ विवाह माई इसलिए कहते हैं जो विवाह शादीशुदा महिला थी, 2 बच्चे भी है तो माता हो गई, तो इसलिए विवाह माई की जय बोलना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लोग क्या करते हैं, एक आध 2 मिनट में समाप्त कर देंगे पंकज जी, वही बोलेंगे गंगा माई की जय और राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य है तो मरने पर ही राम नाम सत्य है, किसी के शादी विवाह में राम नाम सत्य क्यों नहीं बोलते? भगवान के जब नाम है तो इसीलिए मैंने कहा था कि उसमें संशय है, लेकिन जीवन मृत्यु सत्य है यह बोलना चाहिए, इसमें 1% भी संशय नहीं। साथियों, माता जी या कोई भी परिवार के आदमी जब मर जाते हैं, उसका बेटा जब आग देते हैं, पति आग देते हैं, तो वहां डोम से आग लेते हैं और 5 बेर या 3 बेर घूर करके मध मखन्ना मुंह में खिला करके, और माता पिता या जो भी परिवार को सदस्य है जो आग देने वाले हैं, उनको मुंह में आग लगाते हैं। बताइए कितना अपमानित करते हैं। चूंकि माता पिता को आपने जिंदगी में क्या खिलाया होगा, क्या पिलाया होगा, वो तो माँ बाप ही जानते होंगे, लेकिन मरने के बाद आप माता पिता को मुंह में आग लगाते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था में। इसका भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच विरोध करती है। साथियों, यह मृत शरीर है, तो इस लाश को डिस्पोजल करने का 3 तरीका है। मिट्टी में दफना दीजिए, पानी में डुबा दीजिए, नहीं तो जला दीजिए। लेकिन मुंह में आग लगाने का क्या प्रथा है? इसीलिए कहते हैं जब वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सब प्रथा आ जाता है, मुंह में आग लगाया जाता है, मध मखन्ना खिलाया जाता है। जब माता पिता जिंदा थे तो मध मखन्ना खिलाने के लिए हमारे पास समय नहीं था, पैसा नहीं था। मरने के बाद मध मखन्ना कोना से तो बायां हाथ से। माँ जिंदा थी दाहिना से खाती थी, मर गई तो बायां हाथ से खिला रहे हैं। वहां से उत्तरी चौका जब आप लेके आते हैं और वो कुम्हार कर से कपटी ले आते हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानते हैं, नहीं हुआ, और कपटी ले आते हैं और शाम सुबह वह जाते हैं मुरघटिया पर, घाट पर या कारा के झूर तक खाना पहुंचाने जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं साथियों? उसको हम लोग बोलते हैं कौड़ा। बताइए, माता पिता आपके जिंदा थे तो थाली में खाते थे, घर में खाते थे, अब मर गए तो वो कुत्ता हो गए जो उनको कौड़ा शब्द से आप अपमानित करने जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अपमानित किया जाता है। जो मानते हैं वो अपमान करते हैं, हम लोग तो नहीं मानते। अरे माता पिता को जो आपने साथियों जिंदा में खिलाया होगा वही नाम है, वही आपका काम है। लेकिन हमारे नौजवान साथी तो अगर माँ कह दे, पिताजी कह दे जो बउआ तनु नवादा चौक पर से फलना चापाकल से पानी लिया, वो पिया, बड़ा ठंडा पानी वहां से निकलता है, तो कोई बेटा को टाइम नहीं है जो उस चौक पर से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जा करके माता को पानी पिलाएगा, पिता को पानी पिलाएगा। लेकिन वही बेटा बोल बम डाक बम कौन कौन बम चला जाता है। मैं वैसे बच्चे को आगाह करता हूं जो कम से कम माता पिता को तो सेवा करो, माता पिता को तो पानी पिलाओ, तुम बोल बम जा रहे हो। और देख लीजिए अभी का जो बीजेपी सरकार है, बोल बम जाने वाले को, पूजा पाठ करने वाले को फूल बरसाया जाता है और किसी को स्कूल में जाने वाले को डंडा बरसाया जाता है। आप टीटी वाला और सीटीटी वाला नौकरी वाला को देख ले क्या हाल हो रहा है। लेकिन आप गंगा जल लेके जाइएगा तो हमारे समाज के लोग प्याव भी लगा देते हैं, तो वो भी अंधविश्वास है। कौड़ा देने जाते हैं, वो भी अंधविश्वास है, वो भी अपमानित करते हैं। वो परतस्य नमा परतस्य न होता 100 बार पंडित जी करा देते हैं। यहाँ तो नहीं कराए होंगे, लेकिन यहाँ भी माथा छिलाए, हर हुमाद किए, तो कुछ न कुछ हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था में चले जाते हैं। चूंकि कबीर साहब के जब आइडियोलॉजी पढ़िएगा, रविदास जी को पढ़िएगा, तो उन्होंने आरती चौका का विरोध किया। आरती चौका जब हमारे समाज के लोग, कबीर साहब वो तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बड़का विरोधी थे और इसीलिए इनका हत्या भी हुआ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनका समाज जब उधर जा रहा है
तो इनका तो 14वीं शताब्दी में जन्म होता है कबीर साहब का रविदास जी को, और आरती चौका 17वीं शताब्दी से वो ब्राह्मण ने नकली कबीरदास को उत्पन्न करता है। चुड़ामन साहू धर्मदास ऐसे लोगों को ला करके, और कबीर वहां भी आरती चौका चला जाता है। पता नहीं यहाँ साहब को कुछ मिला होगा कि नहीं मिला होगा, लेकिन हम देखते हैं कबीर साहब के जो मानने वाले लोग हैं, और कबीर साहब और कबीर दास, इसमें भी दो मीनिंग है। साहब राजा और दास में गुलाम हो जाता है। तो कबीर दास शब्द में ही भेद है साथियों। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसलिए आरती चौका ला दिया जो हमारे समाज के लोग जब पंडित जी को बुलाते हैं तो चावल दाल क्या क्या दान देते हैं। अगर पंडित जी नहीं आ गए, मतलब कबीर साहब के लोग मानने वाले चाहे आ गए, चाहे कबीर दास के मानने वाले लोग आ गए, जब 17वीं शताब्दी से जब आरती चौका होमन चला तो उनको भी कपड़ा दिया जाता है, उनको भी पैसा दिया जाता है, उनको भी कुछ दे करके विदा किया जाता है। तो हमारे समाज के लोग डाइवर्ट हो गए, कहे जब गोसाई को भी बुलाएंगे तो हमको तो इनको भी कपड़ा देना है, विदा करना है, उसमें भी 1000, 2000, 500 लग रहा है। अब पंडित जी के बुलाएंगे तो उसमें भी हमको 1000, 2000, 500 रुपया लग रहा है। तो कबीरा गुआर को तू सास चमार के साहब के कल्ला बुला के चलो ना, पंडित जी के बुला देते हैं, इसलिए कि कम से कम ऊपर का जात है। तो वहां भी देखिए वो उनका चाल बहुत गहरा चाल है। तो वहां भी हम लोग को डाइवर्ट होने के लिए पुनः ब्राह्मण को बुलाएंगे, इसलिए यह सब का व्यवस्था किया गया। उन्हीं का व्यवस्था है। जब कबीर साहब को साथियों आप पढ़ेंगे तो उसमें यह व्यवस्था नहीं है। उन्होंने तो कहा था, उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति का आंदोलन चलाया, लेकिन बाद में जो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में जो धर्मदास और कबीरदास को ले आया तो इन्होंने भक्ति का आंदोलन चला दिया। देख लीजिए दो सब, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति का आंदोलन, लेकिन जब वो लोग आ गया तो ला दिया ब्राह्मण भक्ति का आंदोलन। और हम लोग भक्ति के आंदोलन में जब चले गए तो वहीं से आत्मा परमात्मा स्वर्ण नरक हमारे जीवन में बैठ गया। तो साथियों पुनः मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जो अंधविश्वास पाखंडवाद से बचना है, और इन महापुरुषों का जो तस्वीर लगा हुआ है इनको रिसर्च कीजिए, इनको पढ़िए। साथियों कोई देवी देवता आपको कल्याण करने नहीं आया। जिस दिन देवी देवता थे, 56 करोड़ देवता थे, उस दिन आपको न कुर्सी पर बैठने का अधिकार था, न लिखने पढ़ने का अधिकार था, न बोलने चालने का अधिकार था। वह उस समय चलता था मनुस्मृति, कोई अधिकार नहीं। आपको अधिकार, हम सभी को अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के द्वारा मिला। लेकिन हम लोग ऐसा नालायक लड़का है जो नौकरी पा लेते हैं बाबा साहब के संविधान से, और जब पहला वेतन मिलता है तो चले जाते हैं फल्ला बाबा वैष्णो धावा कौन धाम में पूजा अर्चना करने। तो उससे बचना पड़ेगा। और जो महापुरुष हमारे लिए तो ये भगवान है, क्योंकि हमने इनके बदौलत कुछ पाया है, तो इस भगवान को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं पुनः माता विभा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आप सभी को आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय मूल निवासी, जय विभा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।